Hello everyone. Today we will start our next chapter, chapter number 6.2, recruitment. You know what is recruitment? It is a component of staffing. It is a one step of process of staffing. Recruitment means to search the prospective candidate. To search the prospective candidate and stimulate them to apply for the job in the organization. कि रिक्रूटमेंट क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय वो कैंडिडेट जो अभी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बना नहीं, उसको सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना, उनको मोटिवेट करना कि तुम जॉब के लिए अप्लाई करो. कि जो भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट आती है, टीवी में एडवर्टीज़मेंट होती है, वेबसाइट्स पर आता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस तो किया जाता है कि जिनको नीड है वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए. उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसे हमने क्या किया था, स्टाफिंग का प्रोसेस किया था, वैसे ही आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस. कि रिक्रूटमेंट का फर्स्ट स्टेप आता है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब क्या होता है, तुम्हें ये बताया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. लाइक परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया. ठीक है. अब जिन पर्सन्स को हमने रखना है वो तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखना है. लाइक परचेज डिपार्टमेंट में लोगों की नीड है, सेल डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है. और आप लोगों को ये भी पता है कि हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है. लाइक परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. अब क्या करते हैं ये मैनेजर, अपने अपने डिपार्टमेंट्स का देखते हैं कि किस मैनेजर को किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की नीड है. मतलब हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को देखेगा. वो ये देखेगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड है. परचेज मैनेजर ने परचेज डिपार्टमेंट को देखा, सेल्स मैनेजर ने सेल डिपार्टमेंट को देखा, फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखा कि मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोगों की नीड है. अब ये क्या करेंगे, अपनी अपनी लिस्ट बना लेंगे. कि परचेज मैनेजर ने देखा कि परचेज डिपार्टमेंट में 5 और एम्प्लॉयज़ की नीड है. सेल मैनेजर ने देखा कि सेल डिपार्टमेंट में 3 और लोगों की नीड है. फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखा कि 2 एम्प्लॉयज़ की नीड है. अब सबने अपनी अपनी लिस्ट बना ली. ये लिस्ट बनाकर किसको हैंड ओवर कर देते हैं, पर्सोनल मैनेजर को या फिर HR मैनेजर को. क्योंकि अपॉइंटमेंट करने का काम, लोगों को रखने का काम किसका होता है, HR डिपार्टमेंट का. ठीक है. तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट किसको हैंड ओवर कर देते हैं, पर्सोनल मैनेजर को. क्योंकि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम किसने करना है, HR मैनेजर ने, पर्सोनल मैनेजर ने. यानी कि अब पर्सोनल मैनेजर HR मैनेजर को पता चल गया कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की नीड है. उसके बाद वो आगे का काम करना स्टार्ट करेगा. तो सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब क्या हुआ, जो पर्सोनल मैनेजर था, HR मैनेजर था, उसको पता चल गया कि मुझे टोटल कितने लोगों को रिक्रूट करना है. अब वो क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वो ये देखता है कि मैं कैसे रिक्रूट करूं,
कैसे लोगों को अपॉइंट करूं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो पर्सोनल मैनेजर है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, वो ये डिसाइड करता है कि कौन से सोर्स से मैं लोगों को रिक्रूट करूं कि जैसी क्वालिफिकेशन की नीड है, जिस तरह के एम्प्लॉयज़ की नीड है, वैसे एम्प्लॉयज़ मुझे मिल जाएं। ओके, तो इंटरनल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने सोर्स देख लिया, मतलब हमने टीवी में न्यूज़ देनी है, टीवी में एडवर्टीज़मेंट देनी है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देनी है, या फिर वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है, या फिर किसी कॉलेज से अपॉइंट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, पर्सोनल मैनेजर। तो वो क्या करता है, सोर्स को आइडेंटिफाई करता है। अब उसने डिसाइड कर लिया, उसने सपोज करो डिसाइड किया कि वो रिक्रूटमेंट करेगा न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब वो न्यूज़पेपर में क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट दे देगा। अब वो क्या करेगा, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, अब वो लोगों को इनवाइट करेगा। अब तक तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि क्या, कि मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दूंगा। अब वो क्या करेगा, इनवाइट करेगा। इनवाइट करने के लिए वो क्या करेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में देगा। वो क्या देगा इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिक्वायर्ड, भी कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, जॉब किस तरह की है, टीचर की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, अकाउंटेंट की है, उसके अलावा कोऑर्डिनेटर की जॉब है, तो किस तरह की जॉब है वो चीज़ मेंशन होएगी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो चीज़ मेंशन होगी, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये हो गया। उसके बाद क्या है, डिटेल ऑफ सैलरी की, हम आपको इतनी सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या कंडीशंस हैं, मतलब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लो आज न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कब मर्जी अप्लाई कर दो। आपने क्या किया, आज से साल पहले वाला न्यूज़पेपर उठा लिया, उसमें देखा कि इस कंपनी में क्या है, रिक्वायरमेंट है, आप आज अप्लाई करने के लिए चले गए, कोई बेनिफिट होगा नहीं ना। तो वहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखी होती है कि आप कब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, और जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये भी समटाइम्स लिखा होता है, कि रिटन टेस्ट के बेस पे होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन सकता है, उसको इजीली समझ में आ जाए। आया समझ, क्या बताया मैंने। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं वो अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और एचआर मैनेजर या फिर पर्सोनल मैनेजर के नोटिस में डाल देते हैं कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो पर्सोनल मैनेजर होता है अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड करता है कि किस सोर्स से वो रिक्रूटमेंट करे, वो इंटरनली करे या फिर एक्सटर्नली करे। मतलब वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दे, वो टीवी में एडवर्टीज़मेंट दे। अब उसने डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद वो क्या करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा कि तुम लोग जॉब के लिए अप्लाई करो। तो वो उस एडवर्टीज़मेंट में, जैसे उसने डिसाइड किया कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देगा, तो वो न्यूज़पेपर में जब वो एडवर्टीज़मेंट देगा तो ये चीज़ें मेंशन करेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जॉब किस तरह की है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सैलरी हम कितनी आपको ऑफ़र करेंगे, उसके अलावा जो भी सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा। न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, अब क्या होगा,
लोगों ने इस न्यूज़पेपर को, इस ऐड को रीड किया। अब ऐड को रीड करने के बाद क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं। क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं। तो अब फिर फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। अब क्या होता है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐड देती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो क्या होता है, कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, तो उन एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। मतलब जो तो क्वालिफिकेशन से मैच करती है, मतलब जैसा हमने कहा न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीजमेंट दी, उसमें हमने मेंशन किया कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो तो उस क्वालिफिकेशन से मैच करे उनकी तो जो एप्लीकेशंस है उनको हम अलग कर देते हैं, और जो क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती उनको अलग कर देते हैं। जो मैच करती हैं उनकी हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, और उनको आगे, वो कौन बन गए, एलिजिबल बन गए, उनको आगे हम किसके लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो जो कैंडिडेट हमारी टर्म्स कंडीशन, हमारी क्वालिफिकेशन से मैच करता है, उनकी हम एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं, बाकियों की जो एप्लीकेशन होती है उसको हम अलग कर देते हैं। ओके, तो ये था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब उसके बाद बात आती है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। सेकंड पॉइंट किया था ना हमने, सोर्सेज। तो टू टाइप्स के सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं जॉब को फिल करने के लिए, वैकेंसी को फिल करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब रिक्रूटमेंट की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे इंटरनल में फर्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज है, ए ब्रांच होगी, बी ब्रांच होगी। ठीक है, ये है हिसार में, ये है सिरसा में। कंपनी क्या है, एक ही है, XYZ। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और यहाँ हमने देखा 14 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब हमने देखा कि जो हिसार वाली ब्रांच है वहाँ पे नीड है 17 की, और सिरसा वाली ब्रांच में भी नीड है 17 की। बट यहाँ पे जो 3 हैं वो क्या है, ओवर स्टाफ, और यहाँ पे क्या हो गए, अंडर स्टाफ। मतलब 3 यहाँ चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो 3 एक्स्ट्रा है ना उनको निकालते नहीं है, उन 3 को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया हिसार ब्रांच से सिरसा ब्रांच में। यानी कि उनका क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। मतलब जिस पोस्ट पर वो हिसार ब्रांच में थे उसी पोस्ट पर ही वो सिरसा ब्रांच में रहेंगे। मतलब उनकी जो सैलरी है, उनके जो स्टेटस है, उनका जो वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो आप लोग, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। क्या रहती हैं, सेम रहती है। तो जब एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या फिर हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑन द सेम पोस्ट, इन दिस सैलरी, स्टेटस, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिमेन सेम। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पर, तो ट्रांसफ़र को हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं।
ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किस केस में यूज़ किया जाता है, जब एक डिपार्टमेंट में सरप्लस हो। अब यहाँ पे सरप्लस था और यहाँ पे क्या थी, डेफिशिएंसी थी, तो हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। आया समझ। ट्रांसफ़र क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, या फिर वन ब्रांच टू अदर ब्रांच ऑफ सेम कंपनी एट सेम पोस्ट। हर चीज़ सेम रहेगी। तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही तो रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पर नीड है, हमने यहाँ सरप्लस था, यहाँ से शिफ्ट करके उनको हमने यहाँ अपॉइंट करवा दिया। तो ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। तो ये कौन सा सोर्स है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो होता है प्रमोशन। वो क्या होता है, प्रमोशन। अब क्या होता है, ट्रांसफ़र में हमने क्या शिफ्ट किया गया है एक एम्प्लॉय को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। अब प्रमोशन, कोई भी मान लो हायर लेवल की जॉब वैकेंट है, ठीक है, मिडिल लेवल होता है, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। अब एक पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है, मिडिल लेवल की कोई वैकेंसी है, कोई भी जॉब, कोई भी पोस्ट क्या है, वैकेंट है। अब हमने क्या करना है, उस पोस्ट को फिल करना है। अब उस पोस्ट को फिल करना है हम प्रमोशन के थ्रू कर रहे हैं। मतलब जो लोअर लेवल पर वर्कर, सॉरी एम्प्लॉय, लोअर लेवल पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा था, हमें उसकी मतलब कि उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हम ये मानते हैं कि वो मिडिल लेवल का वर्क बहुत अच्छे से कर लेगा। तो हमने क्या किया, लोअर लेवल वाले को अपर लेवल पर, मतलब कि लोअर लेवल वाले को हम क्या कर रहे हैं, मिडिल लेवल पर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इंटरनली हो गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है यहाँ पे पर्सन। अब हमने क्या रिक्रूटमेंट करनी है, मिडिल लेवल की कोई पोस्ट वैकेंट है, तो हमने लोअर वाले को मिडिल वाले पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो प्रमोशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम लोअर रैंक टू अपर रैंक, लोअर रैंक टू अपर रैंक। जब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ट्रांसफ़र में किया कि जो एक पर्सन है, जो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी, उसकी पोस्ट, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस क्या रहता था, सेम रहता था। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है। बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोअर रैंक से अपर रैंक पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो सैलरी है ऑब्वियस है इंक्रीज़ होएगी, पोस्ट भी चेंज होएगी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो होता है, ये होता है वर्टिकली। क्या होता है, वर्टिकली, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल से अपर लेवल पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली। जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और प्रमोशन जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो प्रमोशन भी एक सोर्स है, इंटरनल सोर्स है, किस चीज़ का, रिक्रूटमेंट का, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को सर्च करने का और उनको जॉब पर जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है, उसको फिल करने का। इसी तरह से आता है हमारा लास्ट जो इंटरनल सोर्स है वो है ले ऑफ। और इसी तरह जैसे प्रमोशन है ना, ऐसे हम डिमोशन भी ले सकते हैं कि कोई पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमने क्या किया, मिडल से उसको लोअर पे शिफ्ट कर दिया, उसकी सैलरी चेंज हो जाएगी, उसकी जो पोस्ट है वो चेंज होगी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आता है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो वर्कलोड होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। अब उस टाइम पर हमें लोगों की नीड नहीं होती। अब जब वर्कलोड नहीं है, हम लोगों को रखें तो ऑब्वियस है हमें उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट
इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, टेम्पररी सेपरेशन कर देते हैं। टेम्परेरी हम उनको जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि लैक ऑफ वर्क है, वर्कलोड नहीं है। जब हम उनको जॉब से निकालते हैं तो हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि अभी तो वर्कलोड नहीं है, लेकिन जब भी हमें नीड होगी तब हम आपको ही प्रेफरेंस देंगे, हम आपको ही जॉब पर रखेंगे। तो ले ऑफ क्या होता है, टेम्परेरी निकाल देना जॉब से, ठीक है। और जिस टाइम पर नीड है उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देना, उनको ही जॉब पर अपॉइंट करना, यानी कि रिकॉल करना, ठीक है। जो लेड ऑफ पर्सन हो गए उनको रिकॉल करना। तो ये भी क्या है, एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है वैकेंट पोजीशन को फिल करने का। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी निकाल देना। और फिर जो लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिनको हमने पहले निकाल दिया ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, अब हम उन्हीं को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है। आया समझ? तो आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने क्या किया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्च करना प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को और उनको स्टिमुलेट करना कि जॉब के लिए अप्लाई करो। इसका प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय, कि जो भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की एक लिस्ट बनाते हैं और पर्सोनल मैनेजर को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद पर्सोनल मैनेजर क्या करता है, सोर्स को आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, डिसाइड करता है कि किस सोर्स के थ्रू वो रिक्रूटमेंट करे। आफ्टर दैट ही इनवाइट द पीपल, ही इनवाइट टू interested people, okay, means in that type of advertisement he mention about number of vacancies, qualification, about nature of job, experience, last date of application. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। जैसे ही सारी की सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, वो अप्लाई करते हैं, वो अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस को देखते हैं, जो क्वालिफ़िकेशन से मैच करती है उनको हम अलग कर देते हैं, और जो क्वालिफ़िकेशन से मैच नहीं करती उनको हम अलग कर देते हैं। जो क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि आगे की जो भी प्रोसेसिंग है वो हम कर सकें। लाइक आगे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए हम एक लिस्ट बना देते हैं। उसके बाद सोर्सेज की बात करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में हम क्या करें, शिफ्ट कर रहे हैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। जहाँ पर सरप्लस है और जहाँ पर डेफिशिएंसी है, यानी कि सरप्लस वाली साइड से डेफिशिएंसी वाली साइड पर हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। सैलरी, स्टेटस, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी रिमेन सेम, और इसके अंदर ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद प्रमोशन की जहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं लोअर लेवल टू अपर लेवल, सैलरी, वर्क, स्टेटस सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और ले ऑफ क्या होता है, टेम्पररी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उनको जॉब से निकाल देते हैं इस एश्योरेंस के साथ कि जब भी नीड होएगी प्रेफरेंस हम आपको देंगे। और उसके बाद जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पोस्ट को हम फिल कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से हमने जिन लोगों को टेम्परेरी निकाला उन्हीं को ही हम अपॉइंट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।